और वही हम बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को कहा है कि वो जिस तरीके से भाषण देते हैं, उनके भाषण से बिहार के लोगों को बचकर रहना चाहिए। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए ये सारी बातें की है। बताते आपको कि ट्वीट कर उन्होंने ये निशाना साधा है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हुए थे और उनके भाषण के बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर ये बातें लिखी है कि भाषण बाबू से बचकर रहना। पोस्टर भी जारी किया गया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर सियासत जारी है। लालू का पीएम मोदी पर वार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। और इसे लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव पटना से जुड़े, उनका रुख करेंगे। राजीव, पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, सियासत जो है इसे लेकर जारी है। पीएम मोदी के रैली पर विपक्ष जो है हमला कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो निशाना साधते हुए ट्वीट कर उन्होंने इस तरीके की बातें लिखी है फोटो के साथ कि मोदी का भाषण एक झूठा आश्वासन है। तो कहीं ना कहीं उनके भाषण को लालू प्रसाद यादव जो है झूठा करार कराना दिखाना चाह रहे हैं लोगों के सामने कि उनके भाषण पर जो बिहार की जनता विश्वास ना करे, क्योंकि अब देखा जाए तो चुनावी साल है ये और चुनाव नजदीक है बिहार में। उसका जहां मैंने पहले भी बताया था, दर्शकों को बताया था कि जब नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरीके से वो आए और जब उनका रोड शो हुआ, जिसमें एक तरीके से पूरा रोड शो लगभग 5 किलोमीटर का रोड शो रहा, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया। उसके बाद जो रोड शो, लंबा चौड़ा रोड शो, तिरंगा पूरा एक पट्टा एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकदम सजा हुआ था और उसमें लोग जो है प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। लेकिन विपक्ष उस सवाल खड़ा कर रहा है कि आपके जो आपने जो यात्रा की, जो आपने रोड शो किया, वो आप गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले। यहाँ तक ये भी सवाल खड़े किया कि आपके रोड शो में लोग तक नहीं आए, आपकी लोकप्रियता घट रही है, इस तरीके का भी बात कहा गया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से आज वो सुबह जाते हैं और विक्रमगंज में बकायदा वो एक 50 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े कर जाते हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, सबने सवाल खड़े किए और सबने एक तरीके से कहा। जहां लालू प्रसाद ने बकायदा फेसबुक पर इसको लिखा और कहा कि मोदी का भाषण झूठा आश्वासन। झूठा आश्वासन इस बात को लेकर है कि जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां, ये तमाम चीजें 15 लाख खाते में आ जाएंगे, ये वादे करके वो आए थे। तो इस तरीके का उन्होंने कहा कि जो बार बार ये जुम्मेबाजी लोग करते हैं, प्रधानमंत्री और उनके पार्टी के लोग करते हैं, केवल जुम्मेबाजी है, इसलिए इस वादा इनका नहीं होता है, ये झूठा आश्वासन होता है। तेजस्वी यादव ने तो एक कदम बढ़ के और उस पर एक तरीके से ट्वीट करके लिख दिया कि सब उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी है, प्रधानमंत्री उस पर मुंह नहीं खोल रहा है। साफ तौर पर के प्रधानमंत्री बकायदा उनके एक्स पर इस तरीके के प्रधानमंत्री पर की जो सिला हुआ है और वो बोलते नहीं है सीएम के स्वास्थ्य पर, नौकरी के रोजगार पर, स्वास्थ्य की बदहाली पर, बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य है, बेलगाम शिक्षक बहाली पर या विशेष राज्य का दर्जा पर या उद्योग धंधे पर, नए निवेश की कमी, पलायन पर, गरीबी पर, वो किसी तरीके की बात नहीं रखते हैं, केवल वो जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का कहना, लालू यादव का भी एक तरीके से कह, और ये तेजस्वी यादव यहाँ तक भी कहा कि 20 वर्षों में जो एनडीए की सरकार है, इसमें गरीबी, पलायन, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और ये सब जो मुद्दे हैं, ये गंभीर मुद्दे हैं और इस पर प्रधानमंत्री ने एक सवाल भी जो है नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया। कैसे बेरोजगारी खत्म होगी, कैसे पलायन खत्म होगा, इस तरीके से बिहार के लोग जा रहे हैं वहां अपमानित होते हैं, हिंदी भाषी को अपमानित किया जाता है, इस पर भी नहीं बोलते। तो तेजस्वी ने सवाल खड़े किए, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी पार्टी, अभी महागठबंधन की कुछ देर पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रधानमंत्री के ही बात पर हुई। उस पर साफ तौर पर मनोज झा ने सवाल खड़े किए, कहा कि प्रधानमंत्री बहुत सारे मुद्दों पर चुप हो जाते हैं, वहां तक विशेष राज्य का दर्जा पे हो
वो चुप हो जाते हैं, आरक्षण की 9वीं सूची में डालने का हो वो चुप हो जाते हैं। तो इन मामलों को लेकर वो चुप हो जाते हैं। तो विपक्ष जो है उसका जो प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, पूछ रहा है कि केवल विधानसभा में जिस तरीके से ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री, बार बार आ रहे हैं, मधुबनी भी आए उसमें भी उन्होंने जुमला दिया, और अभी भी वो विक्रमगंज में है वहां भी जुमला उन्होंने दिया। तो जो वादे उन्होंने किए हैं बिहार से, बिहार को जब बजट पेश किया जा रहा था उसमें भी छला गया, तो बिहार को मिलता क्या है? तो ये सवाल है विपक्ष जो खड़े कर रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के बात को लेकर, प्रधानमंत्री के उस जितनी योजनाओं को लेकर सभी पर सवाल खड़ी कर रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार को केवल छलने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में विपक्ष जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चाहे उनके कोई नेता हो, सब पे सवाल खड़ी कर रही है और कह रही है कि केवल जो वादे बिहार के लिए किए जाते हैं, क्योंकि बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ राज्य है, अभी भी एक काला नीति आयोग वो सबसे पिछड़े वाले स्थान पे आता है। तो फिर बिहार ये 20 साल से जो सरकार डबल इंजन की कहते हैं, वहाँ विकास कहाँ हुआ? शिक्षा के स्तर उतने ही गिरते जा रहे हैं, विकास का भी स्तर गिरा हुआ है, तो फिर विकास कहाँ हुआ है? ये लोग केवल डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन वही बात है कि केवल प्रधानमंत्री आते हैं, कह के निकल जाते हैं। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस पार्टी। अब ये देखना होगा इस पर बीजेपी क्या उस पर एक तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री के यात्रा पर 2 दिवसीय यात्रा पर एक कहीं ना कहीं सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है और कह रहा है केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। अनुष्का। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अब बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्या कुछ बातें अब बीजेपी कहती है, इसका ये सुनने के लिए, ये जानने के लिए जो इंतजार अब करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधकर ट्वीट कर पीएम मोदी के भाषण को जो है वो झूठा करार दिया है और कहा है कि ये आश्वासन जो है वो झूठा है पीएम मोदी का, और भाषण बाबू से बचकर बिहार रहना। इन सारी बातों से साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की है और उनके जो वादे थे उन सभी को झूठा करा दिया है। अब इस पर बीजेपी का क्या, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहना होता है, इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो खबरें जो हम आपको दिखा रहे थे और इस बारे में जानकारी दे रहे थे। और न्यूज स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।